सहित सहाय सभीत अति मानिहारी मन में। गहे सि जाय मुनि चरण तब कही सुठियारत बैन। भयउ न नारद मन कछु रोषा कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरुआय सुपाई गयउ मदन तब सहित सहाई। अपनी सारी ताकत लगाकर अपने सहायकों की सहायता से भी जब कामदेव नारद जी को डिगा नहीं पाए तो कामदेव बहुत डर करके नारद जी के पास गए, अपनी हार मान करके और दीन वचन कहते हुए नारद मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया कामदेव के करने पर। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। कामदेव ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सुशीलता और अपने करतूत सब विस्तार से कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाई अति प्रिय जानी महेश सिखाई। इधर नारद जी भगवान के ध्यान से तो जगी गए थे तो उठे और भगवान शंकर के पास चले। नारद जी के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने तो कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार इसकी शिक्षा दी। बार बार बिनवाम मुनि तो ही जिमे यह कथा सुनायहु मोई। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहूँ चले हूँ प्रसंग दुरायहु तबहूँ। भगवान शंकर नारद जी बोले, नारद जी मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री विष्णु को मत सुनाना। अगर चर्चा चले तब भी इसको छुपा जाना, भगवान से मत कहना। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सोहान। भारद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि भगवान शंकर ने नारद जी के हित के लिए यह शिक्षा दी थी पर नारद जी को ये अच्छी न लगी। भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज अब आगे तमाशा सुनो, क्योंकि हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहै सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई तब बिरंची के लोक सिधाई। भगवान श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं होता वही है। ऐसा कोई नहीं जो
उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवार बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान श्री नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से नारद जी से मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, मुने, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, बहुत दिनों बाद आप आए हो, आपने दर्शन दिए। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम ब्रज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जे ही न मोह से को जग जाया। यद्यपि भगवान शंकर ने नारद से कहा था कि ये बात भगवान से छुपा देना, कहना मत, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिससे भगवान की माया ने मोहित न किया हो। रोक बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटही, मोह मारे मदवान। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने रुखा सा मुँह करके कोमल वचन बोला, मुनिराज, आपके रमण करने से, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो काम का मर्दन करना कौन सी बड़ी बात है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य न हो। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, फिर कामदेव आपको कैसे सता सकता है। नारद कहे वो सहिताभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मना देख विचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी को उकसाने के लिए भगवान ने नारद जी की तारीफ की थी, तो नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद जी के मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवका हितकारी। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कराबि मैं सोई। भगवान जी ने देखा नारद जी के मन में अभिमान आ गया है, इसलिए मैं इनका अभिमान उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि भक्तों का हित करना
मेरा प्रण है, मैं अवश्य ही ये उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण होगा और मेरा खेल हो जाएगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेई केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी को सुनो। बिरचो मगमहू नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। जब नारद जी भगवान को सिर नवाकर वहाँ से निकले तो भगवान की माया ने नारद जी के रास्ते में से 100 योजन यानी 4 कोस का एक सुंदर नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसाही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनु धारी। तहि पुर बसाई शील निधि राजा, अगणिताय गय सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहनिता सुकुमारी, श्री विमोहज स्वरूप निहारी। भगवान की माया के द्वारा रचा हुआ नगर का वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। राजा शीलनिधि रूप तेज बल और नीति का घर था। उसकी एक विश्वमोहिनी नाम की सुंदर रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। कराई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। राजा की कन्या जो विश्वमोहिनी थी, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे स्वयंवर के लिए। मुनि कौतुके नगर तहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूपग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाई। नारद जी उस नगर में हलचल देख करके नगर निवासियों से उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या होने जा रहा है। नगर निवासियों से सब हाल पूछा, स्वयंवर की बात सुनी। सब समाचार सुनकर वह भी राजा के महल में आए। राजा ने मुनि को आए देखकर उनकी पूजा करी, उन्हें आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारदहि भूपति राज कुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलवाया और पूछा, ये नाथ यह मेरी कन्या है, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। जय श्री राम।